नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ खादिम इंडिया लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने इस क्वार्टर में अपने जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ खादिम इंडिया लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, सबसे पहले इस रिजल्ट में हमें तीन सेक्शन में फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो इन तीन सेक्शन पर भी फोकस करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है, या फिर कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 93 करोड़ की इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 110 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रीवियस ईयर में 93 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर आप कंपनी की रिवेन्यू को देखेंगे ईयर ऑन ईयर वाइज, तो यहाँ पर कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 0.27% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 2 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 4 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2.90 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 90 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 107 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में 87 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस क्यों बढ़े हैं, क्योंकि कंपनी की ने इस क्वार्टर में थोड़ी सी रिवेन्यू में जंप देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 6.9 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 9 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 27% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में या मुनाफे के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 0.9 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 1.1 करोड़ का। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 1 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के मुनाफे में 3.80% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस जो है 2 रुपये 96 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 3 रुपये 41 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे 4 रुपये 42 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिला हुआ है, क्योंकि कंपनी की मात्र इसमें पॉजिटिवनेस यही है कि कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें 0.27% की तेजी देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 27% की गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है 3.80% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।